Jai Hind, dear students. We can discuss the different topics in chemistry subject in 11th and 12th. The chemistry classes given the different videos on the different basic knowledge of chemistry for the preparation of board examination and competitive examination. हम इस क्लासेस के दौरान डिफरेंट टाइप के बेसिक पॉइंट के आधार पर केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमें बेसिक पॉइंट मालूम होने चाहिए। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टुडे वी विल डिस्कस ऑफ द नेंसर्ड इक्वेशन। नेंसर्ड इक्वेशन बिलोंग टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन 3rd। Nernst equation belong to the electrochemistry lesson 3rd. Nernst equation means क्या होता है? In electrochemistry we can discuss of the Daniell cell, or electrochemical cell. In these topics we know हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। The potential difference between metal electrode and metal ion at equilibrium state in a solution. किसी solution में equilibrium state पर metal electrode metal ion के बीच में some potential difference produce होता है that known as electrode potential. Standard electrode potential. Standard means temperature 298 Kelvin, pressure 1 bar. Next का the cell potential means होता है E cell, inert cell, standard cell potential. The cell potential of a Daniell cell or electrochemical cell, किसी भी Daniell cell electrochemical cell का cell potential means होता है the difference between standard electrode potential of both electrode when cell does not flow the current. Yes, cell have a open circuit. किसी भी Daniell cell electrochemical cell में this cell में electrical current flow नहीं होता है, it means open circuit. Closed circuit means उसमें electrical current flow होता है। जब भी हम measurement of the cell potential of a Daniell cell electrochemical cell, किसी भी Daniell cell electrochemical cell का cell potential हम calculate करते हैं, it means the difference between two standard electrode potential of both electrode in a cell when cell having open circuits. Cell में open circuit होता है और उसमें current flow नहीं होता। Then E cell is equal to E cathode minus E anode। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फार्मूला ही होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मीन्स इन ए Daniell cell the difference between standard electrode potential of both electrode in a Daniell cell when cell have open circuit. सेल में ओपन सर्किट होता है तब हम उसका मेजरमेंट करते हैं that known as cell potential. अब how can write the Nernst equation? Daniell cell can change of the chemical energy into electrical energy. Daniell cell में केमिकल एनर्जी किससे चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है उसका मेजरमेंट हम यूजफुल वर्क के रूप में करते हैं। यूजफुल वर्क मीन्स W। यूजफुल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ सेल। जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड होती है एज ए यूजफुल वर्क।
तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इनटू चार्ज ऑफ सेल. तो इट मींस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू f एंड E नोट सेल. E नोट सेल. इन थर्मोडायनेमिक्स हमने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा. द स्पेसिफिक चेंजेस ऑफ द सिस्टम, द मेजर ऑफ द चेंजेस ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम दैट नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी. किसी भी सिस्टम में स्टेट चेंज होती है, स्पेसिफिक स्टेट चेंज होती है, तो एनर्जी जो चेंज होती है इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क. तो डेल्टा जी इज माइनस डब्ल्यू. डेल्टा जी है एनी टेम्परेचर एंड डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस डब्ल्यू यूजफुल. तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नोट सेल. इससे मेजर होता है. हाउ कैन राइट द नेंसर्ट इक्वेशन फॉर एनी सेल? किसी भी सेल के लिए हम नेंसर्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्ट एग्जांपल, कंप्लीट सेल इक्वेशन N1A N2B M1C M2D नेंसर्ट इक्वेशन है. तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नेंसर्ट डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लोगरिथम प्रोडक्ट C पावर M1 D पावर M2 A पावर N1 B पावर N2. इस वैल्यू को आप पुट कर देते हैं. माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी नेचुरल लोग M1 M2 N1 N2. नेक्स्ट क्या है? डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ से इसको डिवाइड कर दें. ई सेल ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग नेचुरल C पावर M1 D पावर M2 A पावर N1 B पावर N2. देन log natural x is equal to 2.303 log x. नेचुरल log को e बेस और 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं. इस वैल्यू को पुट करते हैं. ई सेल ई नोट सेल 2.303 आर टी एन इंटू एफ log C की पावर M1 D पावर M2 A पावर N1 N. ये होता है. इस वैल्यू को पुट करते हैं. R क्या? गैस कांस्टेंट मीन्स 8.314 जूल पर केल्विन पर मीटर. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन. F फेराडी 96500 कूलम. इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं. ई सेल ई नोट सेल 2.303 8.314 298 n into 96500 log C की पावर M1 M2 N1 N2. इसका सॉल्यूशन होगा ई सेल ई नोट सेल 0.5091 अपॉन n log M1 D पावर M2 N1 N2 that known as नेंसर्ट इक्वेशन. इसी को हम नेंसर्ट इक्वेशन कहते हैं. इन एग्जामिनेशन
इन एग्जामिनेशन वी कैन राइट डाउन द लास्ट स्टेप ऑफ नेंसर्ट इक्वेशन। हमें नेंसर्ट इक्वेशन का लास्ट स्टेप देना होता है। जैसे एज एग्जांपल जिंक सॉलिड कॉपर +2 Zn+2 कॉपर सॉलिड। तो नेंसर्ट इक्वेशन का लास्ट स्टेप मींस ई सेल ई डॉट सेल 0.591 एन लो सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन 1 होती है, तो लो Zn+2 कॉपर +2 ये नेंसर्ट इक्वेशन होती है। इससे से हम डिफरेंट नेंसर्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं। जो भी डेरिवेशन करना होता है उसका सीक्वेंस यही रहता है जिसको हम आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं।